स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। टीवी की तेज तर्रार एंकर में से एक रूबिका लियाकत ने एबीपी न्यूज छोड़ दिया है और अब भारत 24 में उन्होंने एंट्री कर ली है। रूबिका लियाकत इन दिनों काफी चर्चाओं में भी है। दरअसल भारत 24 में वाइस प्रेसिडेंट उन्हें बनाया गया है, जिसके बाद तमाम उनके जो फैंस हैं वो इस बात को लेकर खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन वहीं विरोधियों के निशाने पर भी रूबिका लियाकत नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच अब रूबिका लियाकत ने एक ट्वीट किया है और भारत 24 में एंट्री के साथ ही रूबिका लियाकत ने अब ये सवाल पूछ लिया है कि उनके नए शो का नाम क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे कि सुधीर चौधरी ने जब जी न्यूज छोड़ा था और आज तक में वो शामिल हुए थे, उसके बाद उन्होंने भी कुछ इसी तरह के ट्वीट जो है वो किए थे, जनता से राय मांगी थी कि आखिर उनके शो का नाम क्या होना चाहिए और उसके बाद ये तय किया गया कि ब्लैक एंड व्हाइट उनके शो का नाम होगा, जो कि पहले जी न्यूज में डीएनए करते थे। ठीक उसी की तर्ज पर ये शो जो है वो बनाया गया। लेकिन अब आपको ये बता दें कि रूबिका लियाकत एबीपी न्यूज में मास्टर स्ट्रोक शो करती थी और उसके बाद अब रूबिका की ओर से दरअसल ट्वीट किया गया है, जिसपे उन्होंने ये लिखा है कि रूबिका लियाकत के नए शो का नाम क्या होना चाहिए। इस पर उन्होंने जनता से राय मांगी है कि बताइए क्या होना चाहिए नए शो का नाम, जिसके बाद लोग जो हैं उनके इस ट्वीट पर अलग अलग राय जो है वो रूबिका लियाकत को दे रहे हैं। तमाम लोग अलग अलग शो का नाम जो है सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक उसी तरह जिस तरीके से सुधीर चौधरी के शो को लेकर तमाम लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। कई लोगों ने ट्वीट किया है, जिसमें कुछ लोगों ने ये सलाह दी है कि रूबिका लियाकत और देश के नंबर 1 शो विश्व गुरु भारत में आपका स्वागत है। यानी उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि विश्व गुरु भारत जो है वो रूबिका लियाकत के शो का नाम भारत 24 में होना चाहिए। इसके अलावा कई लोग ये भी लिख रहे हैं कि जनता के सवाल सरकार से ये शो का नाम सजेस्ट किया गया है। माधव ये लिखते हैं कि भारत की बात रूबिका लियाकत के साथ। तो इस तरीके से तमाम अलग अलग ट्विटर यूजर हैं जो कि रूबिका लियाकत के इस ट्वीट पर जो राय उन्होंने जनता से मांगी है, इस पर अपनी राय रूबिका लियाकत के साथ साझा कर रहे हैं। और वहीं सौरभ गुप्ता ये तंज कहीं ना कहीं रूबिका पर कस रहे हैं और लिख रहे हैं कि नाम कुछ भी रख लो, काम तो वही पुराना वाला ही करना है। तो इस तरीके से कुछ जो विरोधी हैं रूबिका लियाकत के, वो कहीं ना कहीं हमला बोल रहे हैं। आपको ये बता दें कि रूबिका लियाकत ना सिर्फ एक जानी मानी पत्रकार हैं, एक तेज तर्रार एंकर हैं, बल्कि जिस तरीके से वो एक मुस्लिम महिला एंकर होने के साथ राष्ट्रवादी उनकी छवि रही है, राष्ट्रवादी पत्रकार के तौर पर वो जानी जाती है। तमाम जो कहीं ना कहीं पत्रकार नजर आते हैं जो सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं बयान देते हैं, उनसे मुकाबला करने के लिए वो जानी जाती हैं। तो इस तरह की उनकी छवि रही है और यही वजह है कि कुछ लोगों के निशाने पर भी वो आई हैं। जब रूबिका लियाकत ने एबीपी न्यूज छोड़ा तो लोगों ने यहां तक कह दिया कि वो बीजेपी प्रवक्ता अब बन जाएंगी। तो ये तमाम चीजों का सामना रूबिका लियाकत को करना पड़ा है। लेकिन इन सब से परे अब आपको ये बता दें कि भारत 24 पर एंकरिंग करते हुए अब आप रूबिका लियाकत को देखेंगे और लोगों में काफी उत्साह भी इस बात को लेकर है कि एक नए शो के साथ, एक नए चैनल के साथ रूबिका जुड़ी है। और लोग लिख रहे हैं कि आपके आने से भारत 24 ऊंचाइयों को छुएगा। हर कोई आपको नए चैनल पर सुनना और देखने के लिए उत्सुक है। बेखौफ होकर आप एंकरिंग करती हैं, ये काबिले तारीफ है। तो तमाम लोग जो है ईमानदारी उनकी पहचान है, सब जानते हैं कि हमेशा सच का साथ वो देती हैं, बेखौफ पत्रकार हैं। तो इस तरीके से तमाम लोग तारीफ भी कर रहे हैं। वहीं धीरज कुमार लिखते हैं कि नए भारत की बात रूबिका के साथ यही शो का नाम होना चाहिए। तो ये कुछ नाम हैं जो कि जनता की ओर से सजेस्ट किए गए हैं, लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले वक्त में रूबिका लियाकत ने भारत 24 के साथ जो पारी की शुरुआत की है उसमें अब उनके नए शो का नाम
क्या होगा, आखिर क्या सजेस्ट जो लोग कर रहे हैं उसमें से ही किसी एक नाम को वो चुनेगी, ये जाहिर तौर पर देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि रूबिका को भारत 24 चैनल में वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। इस चैनल के जो सीईओ हैं और एडिटर इन चीफ जगदीश चंद्रा हैं, उन्होंने कहा कि आज से हमारी माइक रूबिका लियाकत के हवाले है। ये बातें उनकी तरफ से कही गई हैं क्योंकि हर कोई जानता है कि रूबिका लियाकत किस तरीके की एक बेखौफ महिला पत्रकार है, तेज तर्रार एंकर हैं और अपनी चाहे मास्टर स्ट्रोक के जरिए हो या फिर इससे पहले ताल ठोक के, ये तमाम जो शोज उनके रहे हैं, जो एक लंबा सफर एबीपी के साथ रहा है, उससे पहले जी न्यूज में उन्होंने काम किया है, तो एक बड़ा एक्सपीरियंस कह सकते हैं कि मीडिया के क्षेत्र में, एक टीवी न्यूज एंकरिंग के क्षेत्र में उनका रहा है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर उनके लिए ये खुशी की बात है कि रूबिका लियाकत उनके चैनल से जुड़ी हैं और उन्होंने यही कहा है कि हमारी माइक जो है वो रूबिका लियाकत के हवाले है। ये महज एक माइक नहीं बल्कि एक हथियार है। उन्होंने कहा कि सच भी इसी से उजागर होगा और झूठ का पर्दाफाश भी इसी से होगा। रूबिका लियाकत ने ये कहा कि मैं हिंदुस्तान के विश्वास और आपकी जिम्मेदारी पर पूरी ईमानदारी के साथ जो है खरा उतरना चाहूंगी, ये उनकी तरफ से भी कहा गया है। तो कुल मिलाकर जहां लगातार भारत 24 पे इस बात को लेकर खुशी है कि रूबिका उनके साथ जुड़ गई है, लेकिन रूबिका जिस तरीके से आगे बढ़ रही है ठीक वैसे ही जैसे सुधीर चौधरी कहीं ना कहीं उन्होंने जी न्यूज छोड़ा था, चूंकि एक वक्त पर सुधीर चौधरी की सहयोगी ही रूबिका लियाकत जी न्यूज में रही है और आज हालांकि दोनों ही जो पत्रकार हैं वो अलग अलग चैनल में हैं, लेकिन वैसे ही कहीं ना कहीं लोगों से उनकी राय मांगी जा रही है ताकि जनता के बीच जो है वो अपनी एक अलग जगह बना पाए। तो ऐसे में जनता से जुड़ने का इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता और यही वजह है कि इस तरीके से ट्वीट जो है वो रूबिका के जरिए किया गया है और राय मांगी गई है। अगर रूबिका लियाकत के पत्रकारिता जगत में करियर की बात की जाए तो शुरुआत जो है वो 2007 से हुई थी। उन्होंने न्यूज 24, जी न्यूज और लाइव इंडिया टीवी के साथ भी काम किया है। एबीपी न्यूज पर अपने शो ताल ठोके और मास्टर स्ट्रोक के लिए वो जानी जाती हैं। भारत 24 को एक नए भारत की दृष्टि जो कहीं ना कहीं ये चैनल है इसके साथ अब वो जुड़ी हैं और पिछले साल अगस्त में इस चैनल को लॉन्च किया गया था। लेकिन अब आपको बता दें कि रूबिका इस चैनल से जुड़ी हैं। तमाम लोग उनके इस ट्वीट पर रिएक्ट कर रहे हैं, सजेस्ट उन्हें कर रहे हैं कि उनके शो का नाम क्या होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ विरोधी भी हैं जो कहीं ना कहीं अपने तरीके से पोस्ट डालकर उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रूबिका लियाकत एक मुस्लिम महिला पत्रकार हैं, लेकिन जिस तरीके से वो गलत के खिलाफ आवाज उठाती हैं, जिस तरीके से फिर चाहे वो हिजाब का मामला रहा हो, फिर चाहे वो दिल्ली दंगे रहे हो, फिर चाहे वो बालासोर में हुई घटना रही हो, तमाम मुद्दों को लेकर जिस बेबाकी के साथ वो ट्विटर पर भी खासतौर पर सक्रिय रहती हैं, अपनी राय लिखती हैं। चूंकि सरकार के खिलाफ कई ऐसे पत्रकार हैं जो विरोध करते हैं, बेवजह विरोध करते हैं, विपक्ष का साथ देकर विरोध करते हैं, लेकिन रूबिका लियाकत उन सब से अलग है और यही वजह है कि लगातार वो सुर्खियां बटोर रही हैं। फिलहाल उनके शो का नाम क्या होगा इसको लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन जनता की राय मांगी गई है तो जनता अपने तरीके से उन्हें राय दे रही है। देखना यही होगा कि जनता ने जो सुझाव दिए हैं, क्या रूबिका अपने शो का नया नाम इन्हीं में से चुनती है या फिर नहीं, या क्या होगा उनके शो का नया नाम, ये हम आने वाले वक्त में आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।